वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में ज्योग्राफी के जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 611 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.6 मिलियन किलोमीटर या फिर 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि 149.6 मिलियन किलोमीटर। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी सूर्य के निकट जो होती है वो कब होती है? 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 मार्च को या फिर 21 सितंबर को। तो यहाँ पर आपको 2 इवेंट याद रखने हैं। एक है आपका उपसौर और दूसरा है आपका अपसौर। इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि भैया सबसे पहले क्या आएगा, उपसौर आएगा फिर अपसौर आएगा। ऐसे करके आप इसको याद कर लो। ये आपका जनवरी में इवेंट होता है और ये होता है आपका जुलाई में। जनवरी के इवेंट का मतलब क्या है? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास में होगी तब वो कंडीशन क्या कहलाएगी? आपकी उपसौर कहलाएगी। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी तब क्या कहलाएगी? आपकी अपसौर। ये होगा जुलाई में। जुलाई का पहला वीक मतलब 4 जुलाई के आसपास समझ लो। और 3 या फिर 4 जनवरी के आसपास आप समझ सकते हो उपसौर को। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए यानी कि 3 जनवरी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो कल हमने एक ट्रिक देखी थी, इसमें हमने ये चीज़ फाइंड आउट करी थी कि सूर्य से अगर डिस्टेंस बनाते हुए हम आगे बढ़ें तो कौन से ग्रह पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी ट्रिक थी कि माई वेरी एफिशिएंट मदर्स जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ये हमारी ट्रिक थी। तो सबसे पहला उसमें जो ग्रह आता है वो मरकरी। ये सूर्य के सबसे पास में है। जब सबसे पास में है तो सबसे कम समय लेगा उसका चक्कर लगाने में। तो ये कितना दिन लेता है? टोटल 88 दिन लेता है या फिर 88 डेज लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में बुध। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के हैं? तो बिना उपग्रह के एक तो आपका बुध है और दूसरा है आपका शुक्र। तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ये दोनों ही ग्रह पृथ्वी और सूर्य के बीच में है। इनको इंटीरियर प्लैनेट्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये इसके बारे में और याद रखना है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो ये है आपका शुक्र। अब शुक्र को जो है पृथ्वी की सिस्टर प्लेनेट भी बोला जाता है। इसका रीज़न क्या है, क्यों इसको बोला जाता है कि ये पृथ्वी की बहन है? सो इसके 2 रीज़न हैं। एक तो इसका साइज़, ठीक है, वो पृथ्वी के ऑलमोस्ट सिमिलर है। दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर है ये पृथ्वी के सिमिलर है। बट अगर हम बात करें दूसरे सेंसेस में तो ये ग्रह पृथ्वी से एकदम अलग है। पहली बात ये, जितने भी ग्रह हैं उन सारे ग्रहों में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गर्म ग्रह ये है। सर्वाधिक गर्म ग्रह है वीनस। ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। दूसरा, सूर्य से अगर हम डिस्टेंस बनाते हुए चलेंगे तो सेकंड नंबर पर ये ग्रह पड़ेगा। दूसरा ग्रह, सबसे पहले बुध पड़ेगा, बुध के बाद फिर नेक्स्ट नंबर पर आएगा ये। तीसरी चीज़ इसके बारे में याद रखनी है कि ये जो शुक्र ग्रह है इसको सुबह का तारा और भोर का तारा, ठीक है, सुबह का तारा या फिर भोर का तारा भी इसको कहा जाता है। और इसको सायकाल का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसको बोला जाता है? शुक्र ग्रह को बोला जाता है। ये भी इसके बारे में याद रखना है कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी इसको कहा जाता है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये और इसके बारे में याद रखिएगा, मतलब बृहस्पति ग्रह के बारे में कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पृथ्वी को गाय बोला जाता है, सीता, ग्रीन प्लेनेट या फिर हर्मीज। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा।
और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी के तरह अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर ये कैसा है? ये प्लाज्मा है, वाष्पशील गैसें हैं, श्यान द्रव है, या फिर ये आपका ठोस है? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? श्यान द्रव। ठीक है, जो पृथ्वी का तरल अभ्यंतर या फिर आउटर कोर है, तो उसी की तरह चंद्रमा का जो अभ्यंतर है या फिर आउटर कोर है वो भी आपका कैसा है? श्यान द्रव जैसा ही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी की परिक्रमण धुरी या फिर ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है। अगर आपने मुझे लगता है तो आपको पता ही होगा, पृथ्वी कुछ इस तरीके से झुकी हुई है, कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से आप सही उत्तर का चयन करिए। सबसे पहला यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसमें बात करी गई है कि पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। सो पहला तो स्टेटमेंट सही है कि पृथ्वी का जो एक्सिस है उसका जो नॉर्थ पोल मतलब नॉर्थ जो सिरा है उसको क्या बोला जाता है? नॉर्थ पोल बोला जाता है। दूसरा, 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, ये इनकरेक्ट है। इसके बाद पृथ्वी की धुरी समानांतर है, ये वाली बात यहाँ पर एकदम सही है। इसके बाद अपसौर की बात करें तो अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन 1 एंड 3, पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। सो आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद ये पृथ्वी पर चली जाएगी, ये चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, या फिर पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी? तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला सेशन आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वाले वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।